ओम शांति। भाई बैठने वाले बैठ जाओ सब। ओम शांति। फिर से सभी बोल, शांति से बोलो ओम शांति। प्रेम से बोलो ओम शांति। अच्छा, शांतिवन में बैठे हैं, कब बात है क्या? हाँ भाई, खड़े क्यों रहे, बैठ जाओ। क्योंकि फुल अटेंशन जब शांतिवन में बैठे हैं ना, तो अपने ऊपर पूरा अटेंशन रखेंगे तो मधुबन से मधुबन बोलो, शांतिवन बोलो, एक ही बात है। हाँ है, पांडव भवन का महिमा परम अपार है। जो 4 धामों की यात्रा बाबा ने कही थी, ऊपर जा करेंगे, करते हैं, परंतु फिर शांतिवन में जो बाबा ने इतना बड़ा संगठन में बड़ा तीर्थ स्थान, कितने सब बाबा के बच्चे जब यहाँ इकट्ठे होते हैं तो सबके दिल में है बाबा बाबा बाबा। आते हैं बाबा के कारण ना। हाँ? बाबा के लिए तो आते हैं ना। पर बाबा के लिए आते हैं, लेकिन कितना माला माल हो जाते हैं। कितने मधुबन में कितना ज्ञान। मधुबन माना ही शांतिवन, शांतिवन माना मधुबन, समझा? तो जितना फायदा लेना हो ले लो। उसमें भी जब फायदा लेना हो तो ले लो। तो मेरे को एक गीत बड़ा अच्छा याद आता है, ले लो दुआएं माँ बाप की, गठरी उतरे पाप की। सबको ओना है ना, अपना पुराना जो बोझा है ना पाप का, सारा खत्म हो जाए, हम पुण्यात्मा बन जाएं, इसलिए यहाँ आते हैं। इतना बड़ा तीर्थ स्थान पर इसलिए आते हैं, पापों को खत्म करने के लिए। पुण्यात्मा किसको कहा जाता है, समझा? तो एक है पापात्मा, पापात्मा है वो तो छोड़, उसका नाम भी नहीं लो। परंतु हम पापों को खत्म करके पुण्यात्मा भर रहे हैं। एक तरफ योग लगाना है, दूसरी तरफ पुण्य कर्म करना है। तो बाबा की दुआएं, माँ बाप की दुआएं मिलेंगी जब पुण्य कर्म करेंगे। पापों को खत्म करने के लिए योग लगाएंगे, योग से विकर्म नाश होंगे। योग से चाहिए अति निश्चय बुद्धि। मैं मेरा को खत्म करे तो योग अच्छा लगे। जब मैं है, अभिमान है, मेरा है, तो क्या है? ममता है, मोह है। जब तक थोड़ा भी मोह ममता है, अभिमान है, तो उसको योगी कह नहीं सकते हैं। भले योग कोशिश करते हैं, इतने बड़े शांतिवन में आएंगे, इतने अच्छे वायुमंडल में बैठेंगे, बाबा मामा सामने बैठे हैं, बाबा सामने बैठा है, जरूर योग लगेगा, अच्छा लगेगा। परंतु और किसकी याद ना आए एक बाबा के सिवाय, उसके चाहिए दिल से पुरुषार्थ, सच्चा पुरुषार्थ। उसमें हम कहती हो हमेशा, पुराने जो करे कर्म बंधन है, हरे के है पुराने कर्म बंधन है, वो रियलाइजेशन से टोर, जैसे लोहा की जंजीरें को टोर, कर्म बंधन टोर। फिर जो क्या है, जो हमारा किसी से कोई आदत है, कोई कुछ है, उसको छोड़। जो कुछ बीता वो भूल।
इतना भूल जा जैसे कि भाई रावण, बाबा दादी गुलजार आजकल बताया, बाबा ने बताया, ये रावण की जो प्रॉपर्टी थोड़ी छिपा के रखी है ना संस्कार स्वभाव में, हाँ, ये पराई है। रावण की प्रॉपर्टी पराई है, थोड़ी भी स्वभाव संस्कार में है तो रावण की प्रॉपर्टी है। वो बाबा से पूरा वर्षा लेने नहीं देंगी। इस बारी बाबा जो परसों आ रहा है ना, तो 2 दिन आपको ऐसी बट्ठी करना है। बट्ठी माना सिर्फ ऐसे नहीं भाई साइलेंस में रहेंगे, बट्ठी अंदर से ऐसी लगन की बट्ठी जो पुराने सारे कूड़ा कचरा जल जाए, भस्म हो जाए। तो उसमें हमेशा जब कहा मैं बगीचे में जाती हूँ, अभी तो टाइम नहीं मिलता है, कभी बगीचे में जाती हूँ तो बगीचा अच्छा क्यों लगता है? यहाँ भी हमारे बगीचे अच्छे हैं, क्यों लगता है? माली क्या करता है, जो कूड़ा कचरा है ना, सफाई बगीचे में ना हो तो फूल और फल कैसे देखे, मज़ा कैसे आएगा, सैर कैसे करेंगे बगीचे में? बगीचे में सैर कैसे करेंगे, सफाई नहीं होंगी तो। खास बगीचे में जाते सैर करने के लिए, पैदल करने के लिए, ऐसे नहीं फूल तोड़ना भी नहीं है, फल छीन के खाना भी नहीं है, अच्छे लग रहे हैं। हम फल तोड़ के खा लेवे, अच्छा नहीं हो सकता है। और फूल के लिए मना है, तोड़ना मत, बगीचे की शोभा है। तो माली इतना ध्यान रखते हैं, फूल है खुशबू देने के लिए। जो भी देखे ना कितने अच्छे गुलाब के फूल मिल कर के रहते हैं, अगर एक छीन लेंगे तो एक बेचारा क्या कहेगा, मुरझा जाएगा, पर साथ में इकट्ठे है ना, शोभा है। तो फल इच्छा रहत रहना है, तोड़ के किसी का फल खाना नहीं है हमको, चोरी हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे चोरी कोई भी बात की न करे भाई, सेवा की इसने मान मिले मैंने को, मैं कुछ भी है, फल इच्छा जब तक है तब तक सफलता नहीं होगी। थोड़े इस टाइम में 3 दिन में आपको क्या क्या करना है वो थोड़ा ध्यान में बातें देती हूँ। एक तो पहली बात सुनाई, टोर, छोर और भूल जा। जैसे कि सब अपन को माफ़ करो, भगवान से माफ़ी ले लो, जिससे कोई गलती हो हमारे किसी के साथ, कोई ऐसा हमने दुख दिया, धोखा दिया, उससे माफ़ी ले लो तो भूलेंगे। और आगे के लिए क्या करेंगे? एक तो योग लगाएंगे, दूसरा पुण्य कर्म। जो बाबा ने कहा था ज्ञान देना सहज है, अच्छा है। जो बाबा का सुनाया ना वही अच्छा है, लेकिन सच्चा योगी स्नेह से सबको योग युक्त रहने में और सेवा में निस्वार्थ भाव से जो संयोगी होकर के रहता है उसकी कमाई अलग है। दिन रात चलते फिरते खाना खाते, पहले सबने खाया, मेरा बाबा ऐसे ही करता था साकार में। बाबा पहले सब बच्चों ने खाया फिर बाबा खाएंगा। जो यज्ञ हमारा है इसमें एक पुण्य कर्म करना हो ना तो हर एक 2-3 दिन बाबा के पहले लिस्ट निकालना, पापों को कटना है, एकदम अंश मात्र भी कभी बुरा ख्याल ना आवे, किसके बदला लेने का ख्याल ना आवे, किसने मेरी निंदा की तो उसका चिंतन न चले। ऐसी स्थिति बना करके स्थिति भी पुण्य कर्म ऑटोमेटिक कराएंगी।
क्योंकि अपने ऊपर पाप का कोई बोझा नहीं है ना, दिमाग हल्का है ना, सिर पर बोझा नहीं है और दिल सच्ची है, ऑटोमेटिक सच्ची दिल पर साहिब राजी। हिम्मत है बच्चे मदद है बाबा। जो बाबा कहते हैं हिम्मत जो बच्चे रखते हैं, अभी तो पहले तो बाबा ये नहीं कहता था 1000 गुना मदद है, अभी बाबा कहते हैं 1000 गुना मदद बाबा की है। इतने आज के बच्चे, हम बाबा के बच्चे जो नए नए बच्चे हैं, उनके ऊपर बाबा का इतना प्यार हो गया है। हमारे दिनों में कभी नहीं कहा था 1000 गुना मदद। बच्ची हिम्मत है बच्चे मदद है बाप, हिम्मत है बच्चे मदद है बाप, बस इतना ही था। उसका फ़ायदा बहुत लिया है। मैं जो बात बाबा की मैं बताती हूँ, हमको कभी नहीं कहा 100 गुना मदद 1000 गुना मदद मिलेंगी। अभी आप लोग ऐसे शकीलदे लाडले हो, इतने लाडले हो, इतने शकीलदे हो। बच्चे हिम्मत है बच्चे मदद है बाप, ना कितनी मदद है, 1000 गुना बाप की मदद है। अच्छा, परंतु 10 गुना मिले या 100 गुना मिले या 1000 गुना मिले, किसको मदद मिलेंगी? सच्ची दिल पर साहिब राजी। तो सच्ची दिल से हमारा अनुभव है, हिम्मत है बच्चे मदद है बाप। सारी लाइफ में हिम्मत नहीं छोड़ी है और सच्ची दिल है तो बाप की मदद है कंटिन्यू मिलती आ रही है। मैं नहीं समझती हूँ कोई घड़ी में कहूँ बाबा के बिगर में चली हूँ, नेवर। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। हम क्या करते? तो बाबा को मैंने कहा बाबा, अभी यहाँ बोला था एक बारी, बाबा जो आपके संस्कार है ना, अभी संसार तो मेरा बाबा ही है, बाबा ही मेरा गीत होता है ना, बाबा ही मेरा संसार है। संसार तो हमारा बाबा ही है और तो कोई संसार में कोई है नहीं। बाकी संस्कार बाबा की मेरी हो जाए तो बाबा मुस्कुरा के कहता है, मैं बात बाबा की सुनाती हूँ, वो तेरे को बनाने पड़ेंगे। मैंने समझा बाबा दुआ दे दे, संस्कार बाबा के बनाने पड़ेंगे। पाँव परे बाबा देगा, चलना तेरे को पड़ेगा। ओके, देखो कितना हम राइट भी रखते हैं, पर बाबा पर राइट बात ऐसी सुनाता है जो हाल तो घर को याद करे। बात ऐसी सुनाता है, कहते हैं फलानी बात ऐसी घर को याद कर। तो ये भी भगवान के लिए बात है। भगवान ऐसी बात सुनाता है, बाकी सब बातों को छोड़, भूल, एक घर को याद कर। तो बाबा ऐसी बात सुनाता है जो हमको इस दुनिया से पहले चाहिए। अभी वो 3 बातें सुनी ना, टोर छोर भूल। अभी क्या चाहिए घर जाने के लिए? वैराग, कंप्लीट वैराग। कोई में आसक्ति नहीं, इच्छा नहीं, किसी के अधीन नहीं, शरीर से वैराग, लगाव नहीं। ये खाऊं, ये दवाई दूं, यहाँ सो जाऊं, ये मुझे बिस्तरा चाहिए, मेरा खाना चाहिए, मुझे ये चाहिए। ऐसी बात करने वाले, चाहिए चाहिए करने वाले को क्या कहेंगे? जो भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। जो बाबा आप दे रहा है, अपने आप दे रहा है, वो नहीं ले रहे हैं। पर हम मोह में आकर के, शरीर के मोह में, या किसी कारण से कोई वस्तु की मैं कहीं ये मुझे चाहिए, अरे पानी मिले रहा है ना, अच्छा, पर चाहिए चाहिए कह करके जो बिगर मांगे मिलता है ना, उसके वैल्यू का पता नहीं है। ध्यान देना भाई, समझा? बाबा मेरा इतना रॉयल बना रहा है। अभी साक्षी होकर के देखते हैं
कोई भी घर में मैं नहीं समझती हूँ, मैं ऊपर चाहे पांडव से आ जाई हूँ, ऊपर ज्ञान सरोवर से चाहे शांतिवन में, जितना बारी आपको खाना, चाय, दिन में टोली और रात का भोजन घर में ऐसा मिलता है क्या? कौन सी माँ ऐसा खाना देती है? कौन से सेंटर पर इतना खाना मिलता है? बिगर मांगे मिलता है। कोई सेंटर पर मैं नहीं समझती हूँ रोज टोली खिलावे, अच्छा खाना देवे। खाना भी ऐसा बनता है, मैं तो कहती हूँ कोई 10 जने का भी खाना बनाता है इतना एक्यूरेट नहीं बनाता है जितना हजारों का खाना एक्यूरेट बनता है। कभी फीका खाना मिलता है क्या? या नमक ज्यादा वाला खाना मिलता है क्या? वंडर है बाबा। पहले हम सैकड़ों थे, कराची में सैकड़ों थे, पर हजारों हुए। अभी हजारों तो क्या लाखों के आ रहे हैं। बाबा का भंडारा भरपूर। तो ऐसे बाबा के भंडारे से जो खाना मिलता है, कपड़ा पहनने को मिलता है, कपड़ा पहनने को अच्छा मिलता है। ज़रूरी नहीं है हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और इतना मिलता है मैं तो संभाल नहीं सकती हूँ। कपड़ा ज़्यादा रखेंगे, कहाँ संभाल के रखेंगे? सूटकेस कहाँ से रखेंगे? सूटकेस में रखेंगे, सूटकेस कहाँ रखेंगे? तो मेरे पास सूटकेस होता ही नहीं है, मैं बता देती हूँ। आज दिन तक तालिब है, इसमें सूटकेस होता ही नहीं है। क्या करेंगे सूटकेस? आज भी अर्थी निकले तो सूटकेस तो मुझे नहीं मिलेगा। सिर्फ इतना ही है, कभी रिंग नहीं पहनी है, बाबा की रिंग भी नहीं पहनी है, समझा? वैसे लौकिक में भी ज्वेलर की बेटी होते हुए ज्वेलरी नहीं पहनी, नेवर। अभी भी सिर्फ बाबा ने कहा ये बैज है ना, सेवा करता है, और कईयों का बैज जल्दी टूटता है। मेरे को दीदी ने बैज पहनाया हुआ है, अभी तक बैज वो ही है। बाबा कहते हैं सेवा करता है, ये तो रक्षा करता है। बैज से बहुत रक्षा होती है, इसलिए ये बैज हमारा बाबा का पहना है। बाबा ने साकार में बाबा ने कहा था बच्चे त्रिमूर्ति और लक्ष्मी नारायण का बैज होना चाहिए बच्चों को। कई बच्चों को बाबा ने हाथ से रिंग पहनाई, पर बाबा ने हमको कहा ये भी क्यों पहने? जितना अपने आप को समझदार वो आती हूँ, सच्ची दिल पर साहिब राजी जब तक नहीं है तो हिम्मत थे बच्चे मदद बाप का अनुभव नहीं हो सकता। पक्का कर लो। वो इस बात से थोड़ा बहुत चलो कुछ अनुभव होता भी है, भाई बाबा ने मदद की, बाबा ने मदद की थोड़ी बहुत, वो तो बाबा बच्चे की रक्षा करेगा करूँ भी। परंतु सच्ची दिल से जो बाप की मदद है उसमें चाहिए सच्चाई, सफाई और सादगी। दिल की सच्चाई, जहाँ भी छोटा सा स्थान है, बड़ा है चाहे छोटा है, सफाई सारी। हमारे मधुबन देखो, ज्ञान सरोवर देखो, शांति, सफाई न होती कितनी बीमारियां हो जाती। सारे विश्व भर से कई लोग आते हैं आजकल, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग आते हैं, यहाँ की सफाई को देख आश्चर्य खाते हैं। कोई सेंटर पर ऐसी सफाई नहीं होती है, मुझे पता है, जितनी मधुबन में सफाई है, जितनी मधुबन में सादगी भी है। भले कोई थोड़ा कंफर्ट पसंद करते, भाई कंफर्टफुल रहना, परंतु सच्चा सेवादारी वो, जो सेवादारी वो सिंपल रहे। मैं अपनी मीठी मीठी दादी को बड़े प्यार से, दिल से, बड़ा दादी को इज्जत से याद करती हूँ। दादी ने मधुबन में रहते सबको, भले भंडारे वाले हैं तो भी उसको सफ़ेद कपड़ा पहनाया,
सारे मधुबन वाले, पांडव भवन वाले, चाहे जो भी होंगे, कहेंगे सब सफेद कपड़ा। ऐसे थोड़ी भंडारे में हो तो रंगीन कपड़ा पहनो, नो 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 नो। कहीं कहेंगे भाई भंडारे का काम है ना, फलाने का काम है ना। अभी देखें कारपेंट्री का काम करने वाले भी सफेद कपड़ा पहना है, कितना अच्छा लगता है। जो शुरू में ही बाबा ने हमको, बच्चे थोड़ा जोराब भी है ना, जोराब कल का पहना हुआ पहनेंगे ना, अच्छा नहीं है। हम इतना ख्याल रखती हूँ, जो कल वाला जो आज नहीं पहनेंगे, धुलाई कर दो। जितनी सफाई में माइंड भी हेल्थी है, बॉडी भी हेल्थी है, और हैप्पी भी रह सकते हैं। 3 ड्रेस भी चल सकती है, 5 ड्रेस चल सकती है, जरूर नहीं हमको 10 साड़ी चाहिए। कुछ तो चाहिए कि जो छोड़ता है वो, कोई भी प्रकार की मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा आपने सब कुछ दिया है, बाबा क्या न दिया है। 2 गुण बाबा ने बहुत सिखाए, अच्छे बहुत सिखाया है, पर 2 गुण बहुत सिखाए हैं। एक संतुष्ट रहना। सारी हमारी दादियों से पूछो, बाबा से पूछो, कभी भी सारी लाइफ के अंदर से असंतुष्टि का आवाज नहीं निकला होगा, नेवर। भले बेगरी पाड़ रहा, बड़ा संतुष्ट है। संतुष्ट रहते हैं ना तो दिल को खरी शक्ति मिलती है। सब अच्छा है, सब अच्छा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो कंप्लेन करने वाले को के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। भाई इसकी कंप्लेन कभी पूरी करेंगे? एक पूरी करो, दूसरी कंप्लेन, दूसरी पूरी होता, तो वो न खुद सुखी न उनके साथ रहने वाले सुखी। इसे संतुष्ट रहना माना राजाई है, राजाई है। जो खुद संतुष्ट रहता है ना, दाल रोटी में भी संतुष्ट रहता है और उनको संतुष्ट कर सकता है। ये अनुभव है हमारा। ऐसे नहीं मेरे पास नहीं है, कभी नहीं कहांगा मेरे पास नहीं है। सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है तो आता है, नहीं है तो आएगा भी नहीं। सब कुछ है, सब कुछ है। हाथ ऐसा है, आओ तो सही। कई बार अनुभव हुआ होगा, 1 रुपया सब्जी के लिए नहीं होगा। ये नहीं कहेंगे सब नहीं है, पर दिल में प्यार है ना, चलो सब्जी नहीं है ना, कोई हर्जा नहीं है, प्यार से रोटी अच्छी बना करके चाय का कप दूध दे दो, खुश हो गया। कहेंगे सब्जी नहीं है मेरे पास, अभी मेहमान इतने आ गए हैं, अरे नहीं 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 नहीं, भले आए जी आए, और कुछ नहीं है, दूध नहीं है, अच्छा नहीं है ना, कोई हर्जा नहीं है, समझा। कुछ निकल आता है, परंतु ना नहीं है माना ना का कुना, समझा। भंडारा भरपूर नहीं होगा उसका। सब कुछ है, सब कुछ जो है ना, सब कुछ है। ऐसी दिल वाले के उसमें चाहिए रहम दिल, सच्ची दिल, बड़ी दिल। मैं 3 बातें समझ जाना। रहम दिल, सच्ची दिल, बड़ी दिल। कोई भी बात दिल में न रखना। जो कल का वरदान मुझे बहुत अच्छा लगा था, किसको शिक्षा नहीं दो, क्षमा कर लो। क्या बाबा की वंडरफुल बात है। कोई भूल करे ना, क्षमा कर दो, शिक्षा नहीं दो। क्षमा नहीं करेंगे तो याद आएगा इस भूल की, और को सुनाएंगे। अगर औरों को भूल सुनाई तो पाप मेरा हो गया। भूल उसने की, मैंने उसकी दिल में रखी, औरों को सुनाई तो बड़ी भूल मेरी हो गई। ऐसी भूलें मुझे नहीं करनी है। तो क्षमा भाव, रहम भाव हमारे को भावना अच्छी बनाता है।
तो खिम्या भाव, रहम, खिम्या जो करता है उसमें रहम आता है। अच्छा बेचारे में कुछ अवगुण है ना, कोई हर्जा नहीं है, फिर भी उसको मदद करो ना, समझा? मदद करना अच्छी बात है ना। चलो कोई तो गुण है और देखा जाता है, सच्ची सच्ची दिल से देखे, हर एक में गुण बहुत है, तब तो बाबा के बने हैं, तब तो दुनिया को छोड़ा है। परंतु कोई न कोई में कोई न कोई अवगुण है, किसी न किसी में कोई न कोई अवगुण है। परंतु अगर हम एक दो का अवगुण देखते हैं तो सच्चाई और प्रेम, शांति की शक्ति जो लेन देन में होवे वो मिस करते हैं। पक्की कर लो, सच्चाई जो संबंध में, प्रेम जो हमारे संबंध में ईश्वरीय परिवार का है, अगर मैंने अवगुण देखा और किसको सुनाया तो मैं कौन हो गई? मैं कौन हो गई? हाँ? मैं ऐसे नहीं कह सकती हूँ मेरा परिवार है तो मेरे को परिवार क्या मदद करेगा। तो किसी की भी बात, अवगुण सबके, बाबा ऐसा है, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, सबको लगता है बाबा मीठा है, बाबा प्यारा। क्यों प्यारा है? बाबा किसी का साकार में भी चाहे अव्यक्त में भी शिक्षा देता है, स्नेह देता है, इसी से चेंज हो रहे हैं। शिक्षा स्नेह से देता है, बताता है, खिलाता है, बिठाता है, अच्छा समझाता है। परंतु बाबा ऐसे डांटता नहीं है या हमारी कोई कंप्लेंट किसको नहीं करता है। हमारे सारे अवगुण, सारे जो कुछ कमियां हैं सारी बाबा ले लेता है, ले ले। इसलिए मैंने याद आता है, बॉम्बे में नीलकंठेश्वर मंदिर है, सुना है आप लोगों ने? नीलकंठेश्वर मंदिर, भाई भगवान को सुनाते सुनाते उसका कंठ ही नील हो गया था, समझा? इसलिए भगवान का ये नीलकंठेश्वर मंदिर का बहुत बड़ा महत्व है। तो मैंने बाबा को सुनाया था, बाबा मैंने नीलकंठेश्वर मंदिर में गई थी। कहाँ बची? मैंने कहा मैंने देखा है ना बाबा कंठ सुनाते सुनाते सुनाते, एक बात कितना बारी सुनाता है। तब मैंने बाबा कितना बारी एक बात सुनाते हो? बच्ची जब लाख बारी सुनाऊं तो 10 बारी सुनेंगे। बाबा हर मूली में कहता है रोज बाबा को याद करो। कोई मूली ऐसी है, हा? पर हम कितना याद करते हैं? इतना मीठा बाबा, प्यारा बाबा कहे बच्चे ऐसे बाप को याद करो जो तुम्हारी अंतमति सुगति अच्छी हो जाए। इतना रहम आता है बाबा को। बच्चे कोई भी मित्र संबंधियों को याद न करे। और भी एक गहरी बात सुना दूं, सुनेंगे ना? क्यों 2 दिन में मेरे को लगता है ऐसे हो जाओ। तो बाबा एक बाबा ने अच्छी बात कही है, मेरी पुरानी बात है। जो बच्चे बाबा से कभी जुदा नहीं होते, अंदर में कभी जुदा नहीं, उस पर बाप फिदा होता है। भाई सुना? जो कभी बच्चे बाप से जुदा नहीं होते, न हमसे तुम जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेंगी। ऐसी जो सच्ची याद में रहने वाले हैं, खुदा भी उस पर फिदा होता है। आजकल मैं पुरानी अव्यक्त मूल्यामी पढ़ रही हूँ, ऐसे शब्द पढ़ करके मेरे को अंदर से आता है कितना भगवान हमारे पीछे हमको पावन बनाने के लिए, अपना बनाने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए। ऐसे नहीं कहते बच्चे आ जाओ, नहीं, साथ चलने के लिए, अव्यक्त होकर के भी हमको साथ ले जाने के लिए, हमारी बुद्धियों को खींच करके पुरानी दुनिया से निकाला। पर पावन बन के बच्चे ऐसे घर चलो जो सत्युग की दुनिया में आकर राज्य करो। ऐसे कर्म न करो जो चंद्रवंशी में चले जाओ। मैं आया हूँ तुमको, ज्ञान सूर्य बाप आया है हमको सूर्यवंशी में ले जाने के लिए।
ज्ञान सागर बाबा सागर मिला है, अच्छी ज्ञान की टुपकियाँ लगा के रत्नों से खेलो। जितना ज्ञान सागर के गहराई में जाएंगे रत्न मिलेंगे। कोरियों से नहीं खेल रहे हैं, सागर के किनारे पर कोरियाँ मिल जाती है। आजकल कोरियों का बहुत मान है, बड़ा अच्छी अच्छी चीज़ें बना के देते हैं, कोरियों की चीज़ें फिर भी अच्छी है, कोरी है ना, सागर की नेचुरल है ना, बनावटी तो नहीं है ना, नेचुरल है ना। परंतु बाबा कहते गहराई में जाओ तो नेचुरल अच्छी लगती है, पर ज्ञान की वैल्यू अगर आप कोरियों के बराबर रखी तो क्या हुआ? गहराई में जाएंगे रत्न निकल आएंगे। सूर्य से कनेक्शन होगा, ज्ञान सूर्य से, तो चमकते हुए स्टार बन जाएंगे। हाँ? तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी ऐसी अपने ऊपर ध्यान रखो, तो अपने ऊपर ध्यान रखो, जो औरों का तेरे ऊपर ध्यान रखता हुआ देख वो भी पुरुषार्थ करके सफलता पाए। इसलिए शुभ भावना रखना हमारा काम है। शुभ चिंतक बनना वो होगा जब मैं शुभ चिंतन में रहेंगी। शुभ चिंतन है जब स्व चिंतन ईश्वर चिंतन है। ऐसे नहीं मेरे शुभ विचार ऐसे चल रहे हैं, स्व चिंतन सोल कॉन्शियस रहने का, उसमें ईश्वर चिंतन कनेक्शन जुटा रहे, तो मेरा चिंतन शुभ श्रेष्ठ रहेगा और मैं सबके लिए शुभ चिंतक बन सकेंगे। तो सबके लिए शुभ चिंतक रहना माना पुण्य का खाता जमा करना। हाँ? बाकी जो कुछ सेवाएं हो रही है उसमें जो खुशी होती है, नशा चढ़ता है, उसमें अभिमान मिक्स है, उतराई चढ़ाई जल्दी आती है। कभी देखेंगे मुस्कुराते रहेंगे, कभी देखेंगे ये बातें मुश्किल बहुत आती है, सामने ये मुश्किल बात आती है, मुश्किल बात आती है, वो सब सेवा किस काम की? बात आई है जाएंगी, पर ड्रामा में अच्छा है, ठीक हो जाएगा। उसमें फिर पता है संतुष्ट रहने में कितना सुखी। दूसरा सहनशीलता, बस सहनशीलता ऐसी है जो मैं कभी ये न कहूँ मैं नहीं सहन कर सकती हूँ, फलाने का स्वभाव है, फलाने की चल मेरे से नहीं सहन होता है। तो जिसके पास सहन शक्ति नहीं है उसमें कोई शक्ति नहीं होगी, न समेटने की, न समाने की, न सामना करने की, न परखने की, न निर्णय करने, कोई शक्ति नहीं होगी जिसमें सहन शक्ति नहीं है, न सहयोग देने की शक्ति। तो सब शक्तियों में महान है सहन शक्ति, गुणों में है संतुष्ट रहना। तो ये गुण संतुष्ट रहने का, सदा संतुष्ट, सदा सुखी, भगवान के घर में है, भाग्यवान है जो भगवान के घर आते हैं। बस उनकी सेवा में रहना, उनको साथ देना, यज्ञ सेवा दिल से करना। जितना खाते हैं यज्ञ का सेवा क्या करते, तन से, मन से, धन से, संबंध से, किसी से भी मैंने यज्ञ सेवा कितनी की है। तो भाग्यवान वो जो सेवा यज्ञ की करे। पद्मा पद्म भाग्यवानी वो जो कभी भी असंतुष्ट न रहे, सहन शक्ति से, ईश्वरी परिवार से, प्रेम से व्यवहार ऐसा करे जो उसकी कोई नहीं कहे इसका इनके साथ प्रेम है, मेरे साथ नहीं है, या उनके साथ है, उनके साथ नहीं है। ये भेदभाव बाबा आ रहा है ना, मिट जाए एकदम, तब कहेंगे हम बाबा के उम्मीदों के सितारे, सफलता के सितारे। अभी हमको बनना है चमकते हुए सितारे। ओम शांति।